अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ फिज़िक्स 101 का जीडीपी लेके आई हूँ, जो कि अभी क्वेश्चन आपके पास आ चुका है और जो ओपन होगा जब आपने इस क्वेश्चन के आंसर को सबमिट कराना है वो मंडे को होगा 30 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को वो क्लोज़ हो जाएगा। तो हम चलते हैं जीडीपी यानी जर्नल डिस्कशन बोर्ड के ऊपर। तो ये एक आपका अपना क्वेश्चन होता है कि आपने अपनी राय पेश करनी है कि आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हम चलते हैं, क्वेश्चन है कैपेसिटर्स एंड बैटरीज बोथ स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा कि कैपेसिटर ये बैटरी जो होती हैं दोनों ही एनर्जी स्टोर करती हैं। बट इज देयर मेथड ऑफ डूइंग सो ट्रूली आइडेंटिकल? Are they just two names for the same thing, or do hidden differences make them unique in ways you might not expect? Either yes or no. उसने दो सवाल दे दिए हैं कि क्या ये यूनिक हैं या डिफरेंट हैं, एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ये सारा कुछ करके उसने कहा कि यस और नो में आपने बताना है, और जो आपने कहना है सिर्फ यस और नो नहीं देना, उसके पीछे क्या आपकी एक्सप्लेनेशन है, क्या थॉट प्रोसेस है, वो भी बताना है। Explain the unravel the mystery with a clear and detailed explanation. और फिर उसने कहा है कि write to the point and avoid writing unnecessary explanation. यानी आपने बहुत बड़ी explanation नहीं दे देनी कि आपने पूरे पूरे सफ़े भर दिए। उसने वर्ड काउंट दिया है कि 130 जो है वो मिनिमम होना चाहिए और 150 जो है मैक्सिमम होना चाहिए। इन बिटवीन आपका इसका वर्ड काउंट होना चाहिए, ठीक है। और ये उसने बता दिया है कि टाइम न्यू रोमन में हो, फ़ॉन्ट साइज इसका 12 हो, कॉपी पेस्ट ना किया हो, क्योंकि आपने जस्ट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना है। यहाँ पे भी जो मैं आपको बताऊँगी आपने उसको 100% कॉपी नहीं करना, उससे जस्ट आपने अपना एक आइडिया लेना है, वरना आपको 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि प्लेजरिज्म हो जाएगा, सबका सेम हो जाएगा। चलते हैं अपने आंसर की तरफ। मैंने यहाँ पे 2 आंसर दिए हैं, यस के फॉर्मेट पे भी दिया है और नो के फॉर्मेट पे भी दिया है, तो आप इन दोनों में से आइडिया लेके इसको कर सकते हैं। यस की इन द सेंस कि हाँ ये दोनों जो हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं, लेकिन क्या है कि इनके मेथड्स जो हैं वो और फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, वो यूनिक है। आपको पता है कैपेसिटर जो होता है उसके दरमियान में कोई वायर वगैरह उस तरह से नहीं होती, 2 प्लेट्स होती हैं और एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू चार्ज जाता है। जबकि बैटरी जो है आपको पता है उसके अंदर प्रॉपर एक सर्किट चल रहा होता है, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। कैपेसिटर जस्ट एक फिजिकल रिएक्शन कह लें होता है, और बैटरी जो होती है केमिकल रिएक्शन होती है। इन दिस सेंस ये डिफरेंट है, लेकिन इनका पर्पस क्या है, दोनों का इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का है। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इट्स प्लेट्स व्हेन चार्ज्ड। दिस प्रोसेस इज फिजिकल एंड डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, enabling capacitor to charge and discharge energy almost instantly, यानी जल्दी हो जाती है इसकी एनर्जी, चार्जिंग भी डिस्चार्जिंग भी। Capacitors are ideal for short-term energy storage and high-speed energy release, such as in circuits requiring quick burst of power. यानी हमने जिस तरह जल्दी पावर अप करना है उधर कैपेसिटर यूज़ करते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म एनर्जी है। लॉन्ग टर्म एनर्जीज के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने घरों में यूपीएस वगैरह के साथ देखा होगा ना, बैटरी होती है वहाँ, उस तरह से उसमें कैपेसिटर जस्ट जो है ना वो लगा के हम एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते। कैपेसिटर छोटे पैमाने पे यूज़ होने के लिए होते हैं। बैटरीज ऑन द अदर हैंड rely on chemical reaction to store energy. Chemical compounds within the battery undergo reaction to produce a steady flow of electricity over time. लेकिन बैटरीज को चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। जो हमारा कैपेसिटर होता है वो जल्दी चार्ज भी होता है और जल्दी डिस्चार्ज भी होता है। बैटरी चार्जिंग में भी टाइम ज़्यादा लेती है और डिस्चार्जिंग में भी। बैटरीज आर डिज़ाइन फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई एंड आर कॉमनली यूज इन डिवाइसेस रिक्वायरिंग कंटिन्यूस पावर। However, they charge and discharge more slowly compared to capacitors. Despite their differences, both serve the same purpose of energy storage, and their complementary roles
make them equally significant in various applications. The unique mechanism define this suitability for specific uses. यानी हमने अगर शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना है तो हम कैपेसिटर यूज़ कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है तो हम बैटरीज यूज़ कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ, जो कि मैंने नो की फॉर्म में दिया है। नो इन द सेंस के इनकी एप्लीकेशन डिफरेंट है। वही चीज़ के जब एक शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ यूज़ हो रही है तो उसकी शॉर्ट टर्म वाले डिवाइसेस डिफरेंट होते हैं और लॉन्ग टर्म वाले डिफरेंट होते हैं, तो इनकी एप्लीकेशन जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, जिस वजह से हम कह लें कि नहीं, ये सेम नहीं है। कैपेसिटर्स एंड बैटरीज आर नॉट सेम बिकॉज देयर एनर्जी स्टोरेज मेथड्स एंड एप्लीकेशंस आर fundamentally different. A capacitor stores energy in an electric field created between its plates when voltage is applied. This process is purely physical and does not involve chemical reaction. Capacitors are designed for rapid charging and discharging, making them ideal for short-term energy storage in circuits where quick bursts of energy are needed, such as in power conditioning or memory backup. यहाँ पे मैंने जस्ट क्या किया है कि उसकी एग्जांपल भी साथ दे दी है कि कहाँ वो यूज़ होता है। बैटरीज however store energy chemically. Through chemical reaction, they convert stored chemical energy into electrical energy to provide a steady power supply over an extended period. Batteries are lower to recharge but are essential for long-term power application like running portable devices. जैसे आपको पता है कि जो मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, घर में यूपीएस वगैरह है, इन सब के अंदर क्या यूज़ होता है, बैटरीज यूज़ होती हैं। These differences in how energy is stored and released make capacitors suitable for high-speed tasks and batteries for sustainable energy delivery. While both store energy, their underlying principle and application make them distinct. यानी इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। सेम है किस सेंस में कि वो दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं, और डिफरेंट किस सेंस में है कि दोनों की एप्लीकेशन डिफरेंट है। तो आप इस तरह यस में भी इसका आंसर बन सकता है और नो में भी इसका आंसर बन सकता है। आप इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई भी आंसर बता सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से जो मैं अपने लिए सूटेबल आंसर कहूँगी कि अगर मैंने ये जीडीपी सॉल्व करना होता तो मैं नो वाला आंसर को प्रेफर करती, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ की इनकी एप्लीकेशंस वगैरह डिफरेंट है और ये फिज़िकल है और ये केमिकल एनर्जी को यूज़ करता है, तो इस सेंस के अंदर ये दोनों डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि वो इससे हेल्प लेके अपने अच्छे जीडीपी को वो अच्छे से सॉल्व कर सकें। अब दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।